डिविडेंड डिसीजन। उससे पहले हो सकता है। डिविडेंड डिसीजन में कितने क्वेश्चन थे टोटल? कम है, उतना नहीं, बस 41 क्वेश्चन। एमसीक्यूज तो हम वो देख लेंगे लास्ट को। हाँ जी, रिलायंस ने, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है, अर्निंग्स 50 लाख रुपए कमाए, ठीक। और आपके पास आप सीए हो रिलायंस के और आपसे पूछा जा रहा है कि डिविडेंड देना है, कमाया कितना? 50। और सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? मान लो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख, तो अर्निंग पर शेयर निकल सकता है 50 लाख कमाया, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, अर्निंग पर शेयर कितना है? एक एक शेयर पर 5-5 रुपए की कमाई होगी। ये कमाई किसकी है? आप। तो आप सीए हो और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, बताओ कितना डिविडेंड दे। कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पूरा डिविडेंड दे दे या कुछ बचा कर रखे। कंपनी के शेयर का प्राइस मान लेते हैं 425 रुपए। सवाल ये है कि डिविडेंड देने ना देने से शेयर के प्राइस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। कितना रुपए कमाया डिविडेंड ने, कंपनी ने? 5 रुपए। और अगर मैं कहता हूं यार, मैं अब दो सिचुएशन रख रहा हूं। पहला सिचुएशन, आप शेयर होल्डर हो और हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हर एक शेयर होल्डर को 5-5 रुपए डिविडेंड दिया जाएगा, जिसके पास 10,000 शेयर है उसको 50,000 रुपए मिलने वाला है। सोचो वो क्या क्या सपने देखे। 50,000 रुपए आ जाएगा भाई, एक आध महीने में तो आ जाएगा। 50,000 रुपए आएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा पार्टी करूंगा। फिर दूसरा अनाउंसमेंट, सॉरी सॉरी नहीं दे रहे डिविडेंड। नहीं, मान लो अगर ऐसा होता है तो इस शेयर की प्राइस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और सबसे बेकार का आंसर मालूम है क्या आता है? मैं पूछता हूं डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, और बच्चों से आंसर क्या आता मालूम? डिपेंड्स। सबसे बुरा आंसर, ठीक है। शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? एक थ्योरम बोलती है पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सोचो कि जो 5 रुपए मिलने वाले अगर वो ना मिले तो यार टेंशन है यार, फिर बेकार की कंपनी, नहीं खरीदना यार ऐसी कंपनी के शेयर, बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। और दूसरा थ्योरम ये है कि भाई साहब सुनो, ये पैसा है किसका? आप ही का। और आपका ही पैसा, भले ही मैं अभी नहीं दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है यार, आज नहीं तो कल हो सकता है इससे मैं कुछ स्पेशल काम करूं। इट मीन दूसरे का कहना कि इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कंपनी कितना कमा रही है। क्या आप डिविडेंड के लिए, डिविडेंड से आपका घर चलता है? डिविडेंड कौन देखता है यार? अधिकतर लोग क्या क्या देखते हैं? अर्निंग्स। अच्छा, कंपनी के अधिकतर शेयर्स कौन खरीदते? छोटे छोटे शेयर होल्डर्स की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी वेलआईसी, ये सब बहुत सारा, ये लोग पैसा लगाते हैं। और ये लोग पैसा लगाते हैं तो डिविडेंड इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट। तो भाई बड़ी अजीब अजीब सी चीजें, अलग अलग लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं डिविडेंड देने से शेयर के प्राइस पर फर्क पड़ेगा, और कुछ कहेंगे डिविडेंड देने से शेयर के प्राइस पर फर्क नहीं पड़ेगा। वही हम पढ़ने वाले हैं, और अगर डिविडेंड देना है तो कितना देना है, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। अब लिखना मेरे साथ पार्ट 1। डिविडेंड थियरी, और पार्ट 2 डिविडेंड पॉलिसी। टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन है आपके पास? 40। अब इतना कॉमन सेंस लगा दो, न्यूमेरिकल किस में होगा, थियरी किस में? न्यूमेरिकल किस में होगा? इतना तो दिमाग चला सकते हो ना। तो जितने भी 41 क्वेश्चन है वो कहां से है? डिविडेंड थियरी। ये पूरा न्यूमेरिकल और ये थियरी है। ठीक है, ठीक है, नाम है इसका डिविडेंड थियरी, तो यहाँ पूरा न्यूमेरिकल ही मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो टाइम पास। अगर पार्ट 2 पढ़ा है ना तो सो जाओगे, पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे, डिविडेंड थियरी। डिविडेंड थियरी में 2 पार्ट, एक रेलिवेंट थियरी और एक इरेलीवेंट थियरी। कोशिश करना कि मोबाइल ऑपरेट ना करे। डिविडेंड थियरी में 2 है, रेलिवेंट, इरेलीवेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। ये लोग बोलते हैं फर्क पड़ेगा शेयर की प्राइस पे, रेलिवेंट है। मतलब डिविडेंड डिसीजन रेलिवेंट है कि नहीं? रेलिवेंट है यार, हमारे लिए शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा। और इनका कहना दो चाहे मत दो, शेयर की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड does not affect the price of share। तो इस थियरी को सपोर्ट कौन करता है? पहला भाई साहब है जो ये बात बोलता है, उसका नाम है वॉल्टर्स, वॉल्टर्स मॉडल। और दूसरा है गॉर्डन्स मॉडल। ये लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कंपनी।
अब पिछले साल दिए थे क्या? कंपनी ने बताया नहीं कि डिविडेंड कितना देना। क्या पिछले साल डिविडेंड दिए थे? उससे पहले दिए? उससे पहले दिए? उससे पहले भी शायद दिए भी हो कि नहीं भी दिए हो, कि दो सिचुएशन हो सकती है। सवाल ये है कि जब पैसा आने लगता है और एकदम से रुकता है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है, और दिमाग खराब होगा तो कंपनी के शेयर बेचोगे, और बेचोगे तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। सोचो ना यार, सपना तो 2 साल से देख रहे हैं ना यार, पैसा आ रहा है पैसा। सर अपनी बात बनवाने की कोशिश कर। ठीक। ये भाई साहब बोलता क्यों परेशान कर रहे हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस भाई साहब का नाम है मोडिग्लियानी। मिलर मॉड, इसको प्यार से बोलते एमएम मॉड। एमएम मॉड। एमएम यहां भी आएगा, और एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, वहां भी एमएम मॉडल आएगा। ठीक है। इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया। ये कितने लोग थे? दोनों ने मिलकर यहां भी आया और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में भी आया। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले किससे? वॉल्टर्स में। रेलिवेंट में वॉल्टर्स लिखते, वॉल्टर्स। कंपनी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ने जो आपको पैसा लगाया है, जो आपको पैसा दिया है, उसके बदले में आप, उन्होंने जो इक्विटी शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया, भाई डिविडेंड का बात, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी, उन्होंने जो पैसा दिया है उसके बदले में हम उनको कुछ कॉस्ट देते हैं, इसको हम कुछ बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को जो देते हैं कॉस्ट, ऐसे समझ में नहीं। पर डेट वाले को क्या देते हैं? केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, के। मजा आ गया। तो इनने जो पैसा लगाया है उनको कंपनी क्या देती है? कॉस्ट, और उसको बोलते हैं हम केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, और केई मान लेते हैं 15% है। ये पैसा, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग सुना है? इसका मतलब क्या होता था कि सर जो शेयर होल्डर का पैसा आपने रिटर्न किया है ना, एक्चुअल में उसका भी कॉस्ट होता है, और उसका कॉस्ट कितना हो, किसके बराबर होता है? केई के बराबर। ये तो हमने पढ़ा है। तो चलो भाई साहब, आप हो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका पैसा रोका हूं, अगर मैं आपको दे भी देता तो आप कितना कमाते? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना कमाते? 15%। मैंने कहा सुनो, मेरे पास ना एक प्रपोजल है, और मैं क्या चाह रहा हूं कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचा, आपके पैसे रिटर्न करने का, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं, और उससे कमाऊंगा। वैसे उसको IRR बोलते, पर मैं आर बोल देता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे मैं कमाने वाला हूं आर, और करीब करीब मैं 20%। अब बताओ, आपका पैसा रोकूं कि आपको डिविडेंड दूं? है ना? वो सब काट कूट के 20% हम कमाएंगे, शेयर होल्डर के लिए 20% की कमाई हुई। रोक लेना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना? बस हो गया। वॉल्टर भी तो यही बात बोल रहा है, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। अच्छा अब बताओ, अगर आर 10% होता, फिर तो डिविडेंड ले लो भैया आप, क्योंकि आप कितना डिमांड, आप कितना चाह रहे हो मुझसे? 15। मैं कंपनी में नहीं कमा पा, मैं कितना कमा पाऊंगा? 10। लो भाई, आप खुद ही लगा लो जहां पैसा। ठीक है, मतलब डिसीजन किस किस पे लेना है? केई और आर। अगर आर ज्यादा है तो
डिविडेंड नहीं देगी। अगर आर कम है तो, और आर 15% है तो कुछ भी कर लो, क्या क्या फर्क पड़ा, आधा आधा कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। मतलब वॉल्टर्स के हिसाब से डिविडेंड डिसीजन इन पर केई और आर पर डिपेंड। ठीक है, इसको लिख ले क्या? अच्छा हाँ, बना हाँ, इससे मिले डिविडेंड पे आउट रेशियो। डीपीआर का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग का कितना % डिविडेंड देना चाहिए, बताओ। अगर आर 20% है, डिविडेंड कितना? 0%। यहां मेरा बस क्वेश्चन है डिविडेंड कितना देना, यहां डिविडेंड कितना देना चाहिए, पक्का ना यार? क्योंकि यार आप कितना चाह रहे हो मुझसे, 15, मैं कितना कमा कर दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिफरेंस कितना कमा रहा हूं, मेरा डिफरेंस से मतलब ही नहीं है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है डिविडेंड देना है कि नहीं देना, दैट्स इट। इसमें डिविडेंड देंगे क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कमा रहा हूं, और जितना है भैया सब ले जाओ, जब मैं स्थिति नहीं है, मतलब कितना, 100%। 100%, मैं ये बोल रहा था, 100%। मतलब कुछ भी जो आपको करना है कर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक। तो वॉल्टर का कहना है भाई ऐसा है, अगर हम ये करते तो शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा रहेगा इस। हमने कहा भाई वॉल्टर शेयर का प्राइस कैसे निकालोगे, शेयर का प्राइस कैसे निकाल सकते हैं यार हम लोग? अब ध्यान से समझना, ध्यान से, ध्यान। यही कितना है जी? ठीक भाई, बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो ही काम। वॉल्टर का कहना है कि ये जो शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं, वो तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। रियल वर्थ का मतलब समझ रहे हो? रियल का वर्थ का मतलब है कि हम जो भी चीज खरीद रहे हैं इससे कितना पैसा मिलेगा, उसका प्रेजेंट। ठीक, शेयर खरीदने पे क्या मिलेगा? शेयर खरीदने पे शेयर तो मिलेगा, पर हर साल कुछ मिलेगा पैसा, इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। और मेरा ये मानना है कि यार 5-5 रुपए डिविडेंड मिलेगा मुझको, और डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना पड़ेगा? 15%। 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, और डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना पड़ेगा? 15%। तो प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितना? प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है ना यार? अरे अच्छा, ये बताना भूल गया। 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो 5 का, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। कितना आ रहा है? परपेचुअल मिलते रहे। 5 5 5 5 5 5 5 5। कैसे निकाले भाई? 15%, है ना यार? परपेचुअल यही तो पढ़ा था कि सर जब भी परपेचुअल होगा 5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 15%। कभी पढ़ाया था कि ये बात परपेचुअल वाला? हाँ, 5 डिवाइडेड बाय। ओके, आओ हिम्मत दिखाते हैं। तो वॉल्टर्स के हिसाब से शेयर का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है,
फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। डिविडेंड को डिस्काउंटिंग करेंगे, किससे करेंगे? केई से, तो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो लिखोगे एज पर वर्ड, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एज पर वॉल्टर्स मॉडल, प्राइस पर शेयर, और प्राइस कब का निकाल रहे हैं हम लोग? आज का, जिसको हम P0 बोलते हैं। कभी P0 नाम सुना है? इज कैलकुलेटेड एज अंडर, ऊपर क्या आएगा? डिविडेंड, नीचे क्या आएगा? के। बस थोड़ा सा और रहे। डी प्लस ई माइनस डी आर डिवाइडेड बाय के होल डिवाइडेड बाय के। अच्छा, ये तो लिखवाना। डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर। आर का मतलब नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पूरा ही लिखवा लिया। अब केई का मतलब भी लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ और वॉल्टर्स मॉडल बना ही है कि हम ये मान के चल रहा है कि हम बीच में शेयर्स नहीं बेचेंगे, परपेचुअल तक होल्ड करें। अब भाई ना, मुझे ना हिम्मत चाहिए आप लोगों को, या तो रट लेते फॉर्मूला, तो थोड़ा गहराई से समझते, मजा आ जाएगा कसम से, एक बार समझ में। ठीक, सुनना ध्यान से भाई। कमा कितना रहे हो? 5। मेरा मानना मैं 5 रुपए कमाऊं, और 5 रुपए में से मैं डिविडेंड कितना परसेंट देने का सोच रहा हूँ? 3 रुपए। 5 में से कितना गया? 3, बचा कितना? और जो भी बचा है, ये मानना है कि 20% पे हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे। और ये क्या हो गया? आर। और डिस्काउंटिंग किस रेट से करना है? 15%। ओके, अब भाई मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे वैल्यू कब की निकालना है? यहां। बोलो, हर साल डिविडेंड कितना मिलेगा? 5 नहीं मिलेगा, 3। 3 3 3 3 मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। तो 3 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू करो, 3 डिवाइडेड बाय 15%। 3 डिवाइडेड बाय 15%, कितना आ गया? 20। बचाया कितना था? 5 में से 3 रुपए तो डिविडेंड को दे दी, बचाया कितना? 2 रुपए भी तो कमाई चालू हो जाएगी। कितना परसेंट बताओ? 2 रुपए पे 20%। 2 रुपए का 20% 10 कैसे हो जाएगा? 2 इंटू 20%, 40 पैसा। 0.4 कब से आना स्टार्ट होगा? 0.4, ये जो बचाया था। ये पहला साल है भाई, हिम्मत चाहिए, मैंने कहा ना। रट, पहले साल से आना चालू होगा या फिर दूसरे साल? मैं मान के चल रहा हूं पहले साल 5 कमाए, तो जिस दिन इन्वेस्ट करोगे उसी दिन पैसा आ जाएगा, उसके 1 साल बाद। तो यहां से आना चालू हो जाएगा, कितना कितना?
0.4 0.4 0.4 0.4 कब तक आएगा? परपेचुअल। तो 0.4 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 0.4 डिवाइडेड बाय 15%। तो समझ के बताना 2.67 कहां का वैल्यू आया? जीरो का कि फर्स्ट? ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है, क्योंकि ये मेरा सेकंड ईयर से आने, सेकंड ईयर का कैश फ्लो का प्रेजेंट फर्स्ट ईयर का आया ना भाई, ये तो पढ़े हमने। P0 निकालना तो D1, P5 निकालना है तो D6। तो ये वैल्यू कहां का आया? फर्स्ट ईयर का। बोलो कितना आया? 2.67। तो कौन सा वाला बचाए थे आपने? इसमें से। अब इसमें से भी बचा, वो कब से आना स्टार्ट होगा? कितना कितना? 0.4 0.4 0.4 परपेचुअल करो। 0.4 डिवाइड। अब 2.67 कहां का आया? ऐसे भी ये थर्ड का आएगा, फोर्थ का आएगा, फिफ्थ का आएगा, सिक्स्थ का आएगा। तो 2.67 फर्स्ट ईयर, 2.67 सेकंड ईयर, 2.67 थर्ड ईयर, इन सब का ये तो परपेचुअल हो गया। वापस करो इसका प्रेजेंट वैल्यू। कितना आया? कहां का आया? ये जीरो का आ गया ना भाई। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, सबका प्रेजेंट वैल्यू किया तो कितना आ गया? 17.8। 20 तो ये तीन तीन का, और बाकी सबका इन सबको जोड़ दो तो 20 प्लस 17.80, आंसर कितना आ गया? 37.80। फ्यूचर में जो भी मिलेगा उन सबको आपने डिस्काउंटिंग कर दिया, जो बचाया उस पे भी जो मिलेगा उन सबको डिस्काउंटिंग कर दिया। पर यार इतना टाइम है कि हमारे पास नहीं। अब हमने क्या किया सुन, हमने सबसे पहले भैया 3 रुपए तो पकड़ ही लो, प्लस कितना कमाया था? 5, उसमें से माइनस कितना किया? 3, तो बचा कितना? 2 को इन्वेस्ट कितने पे? 20% पे। 20% को मैं 0.2 भी लिख सकता हूं ना, डिवाइडेड बाय 15। तो ये कितना आ गया? 2 पॉइंट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 2 इंटू 0.2 डिवाइड 2.67 के आसपास। ये है 2.67 और ये 3, और इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने? 0.1। उतना ही आएगा फाइनल। एक एक्चुअल में ये है कि जो बचा रहा है उसको भी रीइन्वेस्ट करके जो आ रहा है उन सबका अपने प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। एक तो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, जो बचाया उसको किस रेट पे इन्वेस्ट करेंगे? 20%, और उसको डिस्काउंटिंग किससे करेंगे? और फिर इन सबको डिस्काउंटिंग किससे कर रहा है? 15%। 2 बार डिस्काउंटिंग हो रहा है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, मैं अलग अलग समझा चुका हूं। ठीक है, हाँ जी। हाँ, आपका ये कहना है कि आर अलग हो सकता है हर साल, केई भी तो अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ कांस्टेंट मान के चलो, एजम्पशन। जहां भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो गलत है, तो एजम्पशन मान लो। एजम्पशन है कि ये कांस्टेंट रहेगा हर साल। ओके, मेरे ख्याल से फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, मैं फॉर्मूला समझाने की। ये P0 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आओ एक बार देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। चलो थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं ना यार, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, थोड़ा सा सोचते हैं। कमा कितना रहा है भाई? आर कितना है और के कितना है? वॉल्टर के हिसाब से क्या होना चाहिए? आर ज्यादा है के से, बताओ डिविडेंड कितना देना चाहिए? 100%। पूरा जितना कमा रहे हो सबकी सब, क्योंकि यार आप रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो ना भाई, तो जितना भी अर्निंग है सबकी सब डिविडेंड दे दो। तो बताइए शेयर का प्राइस कहां सबसे ज्यादा है? 100% डिविडेंड तो सब तभी ज्यादा है। चलो इस बात को प्रूव करके देखिए, शेयर का प्राइस निकाल। चलो उसी फॉर्मूले से अब हम ये देखना चाहते हैं कि वॉल्टर ने सही बोला कि गलत।
निकाले, एक बार फॉर्मूला लिख लें क्या? P0 इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस जो बचाया उसको R पे इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय K, और यहाँ क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय K। पहले में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 70%। तो डिविडेंड पर शेयर रुपीज में बता सकते हो? 9 का 70%, 6.30। तो डिविडेंड कितना दे रहे हो आप? 6.30 प्लस कमाया कितना था? 9 में से कितना डिविडेंड दे दिया? 6.30 रुपए। बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है? 15 डिवाइडेड बाय 10 और होल डिवाइडेड बाय 0.1। आंसर कितना? ये एक बार में कैलकुलेटर में हो जाएगा कि स्टेप डाउन करना पड़ेगा? कैसे होगा यार? 9 माइनस 6.30 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 6.3 डिवाइडेड बाय 0.1, 103.50। ठीक है। दूसरा, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%। 50% मतलब 4.5। तो 4.5 प्लस 9 माइनस 4.5 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 होल डिवाइडेड बाय 0.10। आंसर कितना आ गया भाई? 112.50। तीसरा, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना ले लेते हैं भाई? 100%। तो इससे सबसे ज्यादा आना चाहिए, नहीं तो हमारा खेल ही खत्म हो गया फिर। चलो अब मैं भी लिखता हूं। डिविडेंड कितना? 9 प्लस 9 माइनस 9.15 डिवाइडेड बाय आंसर। डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी वोल्टर के हिसाब से बस बात करो, सिंपल सी बात है। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? आर ज्यादा है, मेरा बस बस इतना सा बता दो, बस इतना सा। यहां मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बस मुझे बताओ आर कितना है और के ई कितना है? क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए, तब ज्यादा दे दिया ना तो निपट गया। बात समझने की कोशिश। हाँ मतलब मैंने बोल दिया था, आपके हाँ में हाँ मिला दिया था, पर सिंपल सी बात है, जब आपने डिविडेंड दिया तो आंसर कितना आया? 90। इसका मतलब डिविडेंड नहीं देना चाहिए, और आपको यहीं से देखकर बोलना चाहिए। आर कितना है? आर है 15, और आपका पैसा जो आप दे रहे हो कितना है? 10। आप मुझसे 10 चाह रहे हो, मैं आपको 15 कमा के दे रहा हूं, बोलो डिविडेंड कितना दूं? नहीं देता ना यार, मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि मुझे डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके लिए ज्यादा कमा कर दे रहा हूं ना। इट मीन शेयर का प्राइस, सॉरी गलती से इस पे सबसे ज्यादा नहीं आएगा, किस पे इस पे सबसे ज्यादा प्राइस। अच्छा यही बोलना चाह रहे? अच्छा पहले मैं 100 बोल दी, कोई बात नहीं। मैंने देखो इसलिए तो मैंने प्रूव करवाया कि देखो ना यार प्रूव हो गया। अब चलो डिविडेंड पे आउट रेशियो भाई कितना रखे? 0% डिविडेंड देना, इसमें आएगा भाई सबसे ज्यादा प्राइस। बता सकते हो डिविडेंड कितना दे दे?
0 + 9 - 0 × 0.15.10 डिवाइडेड बाय 0.10, इधर आएगा सबसे ज्यादा 130। ठीक, तो वो जोश जोश में थोड़ा सा कुछ और बोला और आपने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो हमने काम चला लिया एक्चुअली। नहीं नहीं, फॉर्मूला वाला ही रखना है, वो वाला हमको बताने की जरूरत नहीं। जब पूछेगा कि आर इतना है, के ई इतना है, जब पूछेगा तब हम जवाब देंगे। अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला है कि बस प्राइस निकाल लो आप, बस हमने प्राइस निकाली। हमें बिल्कुल सजेशन नहीं देना कि आर ज्यादा है कि के ई ज्यादा, कुछ नहीं, बस प्राइस निकाल। ठीक है, एमसीक्यूज में ऐसा नहीं आता। एमसीक्यूज में कैसे आता मैं आपको बता, सुना ध्यान से। वो भाई साहब क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बना देगा, शेयर का प्राइस दे देगा 103.50 रुपये। अर्निंग कहेगा कि भाई ऐसा अर्निंग हमारा 9 रुपए है, और आपको ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। कहेगा कि आखिर क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो है, कि आपका आंसर 103.50 रुपये। ऐसे घुमाएगा, मतलब आपको सब दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और साथ में ये भी दे देगा, और कहेगा कि आखिर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंटेज रखे कि आंसर 103.50 रुपये। तो ये किसके थ्रू हो जाएगा, बैक कैलकुलेशन के थ्रू हो जाएगा। एक्स मान के आंसर कितना आ जाएगा आपका 70%, नहीं परसेंटेज में, परसेंटेज में 70%। निकाल कर बताओ 70। लिख कर 70%, तो ओवरऑल तो हमको मालूम है ना यार। ये तो क्वेश्चन है, ऐसे करूंगे। लेट एज्यूम, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, डिविडेंड पर शेयर बी एक्स, डिविडेंड को एक्स ले, तो इधर कितना आ गया भैया 103.50। डिविडेंड कितना है, एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, आर कितना है जी 15%, के ई 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10। ये भगवान, ये तो मैथ्स आ गया यार। ये तो 10.35 ले लिया मैंने। वन 1.5, है ना। अभी क्या किया इसके बाद, टेन 10.35 एक्स प्लस ठीक है ना भाई, 10.35 माइनस 13.5, 3.15, 0.50 एक्स, सिक्स पॉइंट। पर हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 6 रुपये 30 पैसे डिविडेंड, कितने में से 9 × 100, परसेंटेज निकल जाए 70।
तो गड़बड़ हुआ था, वापस करते। अगर आर ज्यादा है तो डिविडेंड कितना? जीरो है, जीरो है। अभी वही गड़बड़ हुआ था। और अगर आर कम है तो ज्यादा कमा ही नहीं रहा है, डिविडेंड पूरा दे। तो यही मुद्दे। किसमें शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा? आर कितना है? आर कितना है? 15। के ही कितना है? 15। क्या तीनों में सेम आएगा? आओ ना, करके देखे। करके देख लेते हैं ना यार, करके देख लेते हैं। हाँ, डिविडेंड दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो हमने को वॉल्टर ने बताया है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मतलब किधर फर्क नहीं वाला? शेयर के प्राइस में फर्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं, निकाल लेते ना भाई। आओ, भगवान का नाम लिखें। वही नंबर 1। मुझे बताओ, P0 निकालना है भाई, है ना? अलग अलग आएगा। तो बताओ पहले में अर्निंग कितना है भाई? पहले में 12। डिविडेंड कितना है? 80%। तो 12 का 80%, 9.6। तो 9.60 प्लस 12 माइनस 9.60 इंटू आर कितना है जी? 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। आंसर 12 डिवाइडेड बाय 0.15 क्यों आया? इस 12 से डिवाइड किए क्या? अच्छा, इसमें से ये माइनस करके ऐसे किए थे। हाँ, कितना आ रहा? 80। चलो दूसरा करें। अब की बार अर्निंग कितना है सर? 12 रुपए ही। और डिविडेंड कितना है? 6 रुपए। 50%। 6 जीरो। तो 6 प्लस 12 माइनस 6, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। अब 12 डिवाइडेड बाय 0.15 मत बोलना। तीसरा वाला भी लिख ही देता हूं। अब ये मत बोलना उसमें भी 80 आए। तो वही तो वॉल्टर्स बोल रहा था ना यार कि आर और के ये कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 100% में भी उतना ही आएगा। तो कितना? 12 का तुम प्यार से कर। 3.6। 3.60 प्लस 12 माइनस 3.60 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15 होल डिवाइडेड बाय 0.15। क्या अभी भी 80 रुपए आएगा? अब हमको क्या सीखने को मिला? सबसे इंपॉर्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेलिवेंट की इरेलीवेंट, है ना? मतलब रेलिवेंट में ये इरेलीवेंट। ओके। वॉल्टर्स क्या वॉल्टर्स क्या बोलता है? आर और के ई पे डिपेंड। अगर आर ज्यादा है तो डिविडेंड जीरो, ठीक है। और आर कम है तो, और दोनों बराबर है तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। शेयर के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, केई में तो हम एक्सपर्ट। अरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज हो जाएगा। चलो केई निकालो। भाई केई का एक फॉर्मूला है,
ईपीएस डिवाइडेड बाय एनपीएस, ये भी एक केई का फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं अर्निंग प्राइस मॉडल, ईपीएस डिवाइडेड बाय। तो ईपीएस कितना है भाई 12, पर यार एमपीएस नहीं मालूम, और आपको कहीं ना कहीं मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो के विषय में समझाया था कि अर्निंग को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस अर्निंग रेशियो से तो एमपीएस आ जाता है। अगर सिंपल सी बात करूं तो एमपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ईपीएस कितना है इंटू 5 कितना आ गया, और इंटू 100 कर दो परसेंटेज में, याद रहेगा। ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस करो, आंसर आएगा। ठीक, आंसर। ईपीएस कुछ भी मान सकते हो, एज्यूम कर लो क्या पता। ईपीएस डिवाइडेड बाय, ईपीएस कैसे के का फॉर्मूला क्या, ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ईपीएस ईपीएस कट गया 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो के, कभी पढ़ा है कि इस टाइप का, हाँ। तो के का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो, ये पढ़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज चल रहा है। चलो भाई, अब बड़े क्वेश्चन, अगर बड़े क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ध्यान से काम करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक ये वाला एग्जांपल नंबर 6 और एक एग्जांपल नंबर 7, और वॉल्टर्स मॉडल खत्म। 2 क्वेश्चन को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक। ओके, अभी कमाई कितने की हो रही है पर शेयर, 8 रुपए। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया है 12 पॉइंट। तो प्राइस अर्निंग रेशियो की मदद से कुछ निकल सकता है, और क्या निकलेगा प्राइस अर्निंग रेशियो की मदद से, के। तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5 करूं, कितना आ रहा है 8। तो अभी के कितना है यार 8, और आर कितना है, आर है 20% और के है सिर्फ 8। तो क्या करना चाहिए, है ना। आर ज्यादा है यार, ज्यादा कमा रहे हो आप, लेकिन कंपनी की जो पॉलिसी है ना सीए साहब, अब तो आप सीए बन चुके हो, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने ये सब देखा, और कंपनी की जो पॉलिसी चल रही है, अभी अभी ज्वाइन किए हो आपने, और भाई साहब वो अभी अभी पता लगा कि वो तो 70% डिविडेंड देने वाले हैं। आप जाके रोकोगे, आप कहोगे हमने सी एंटर पढ़ के आया है वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से क्या ज्यादा क्या कम वो आपको मालूम है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या निकाल लीजिए प्राइस, आओ निकाले। इस तरह से ये आएगा भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन भी दिया। फर्स्ट, हमें निकालना है प्राइस पर शेयर, किसके सब, कौन सी पॉलिसी, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। तो P0 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला वोल्टर्स का, ये लिखना है D प्लस E माइनस डी आर बाई के डिवाइडेड बाय, तो डिविडेंड कितना दे रहे हो भाई साहब अभी 70%, तो 8 रुपए का 70% 5.6, तो 5.60 प्लस 8 माइनस 5.60, आर कितना है 0.20 और के कितना है 0.08।
डिवाइडेड बाय 0.0। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से बताइए शेयर का प्राइस क्या? $145। तो पहले से सीए था कंपनी में, वो आपसे बोल रहा है कि यार कुछ भी बात कर रहा है। वॉल्टर्स मैंने भी पढ़ा है, और हम जो पॉलिसी एडॉप्ट किए है उसके हिसाब से शेयर का प्राइस कितना आ रहा है? 145। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये वेदर नहीं है, मैनेज कर लेना, TWH पूछ रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो बेस्ट है कि नहीं, कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। अब आप बताओ, आप तो सीए बने हो नए, नहीं है ऑप्टिमम, जवाब तो देना पड़ेगा, तो लिखोगे पॉइंट नंबर 2। कैसे पता कि ऑप्टिमम नहीं है आपका? नहीं, पर वो तो मांगेगा ना यार जवाब, क्योंकि यार आप कैसे बोल रहे हो यार, हमने जो काम किया वो गलत किया है, हम जो देने वाले 70% वो गलत है। आप बताओ कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, ये कुछ ना कुछ तो इधर देखा होगा, और आपने क्या देखा? दो चीजें, के और आर, तो लिखोगे सिंस आर इज मोर देन, ये लिखना पड़ेगा भाई, नंबर इसी का मिलने। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना परसेंट आया है आपका? 20%। इज मोर देन कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया था? Hence, dividend payout ratio should be कितना परसेंट होना चाहिए? 0%। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में डिविडेंड दिया जा रहा है क्या? एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आपको, आप बताओ डिविडेंड कितना देना चाहिए था? 0%। पर ये भाई साहब डिविडेंड कितना दे रहा है? 70%। एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज नॉट ऑप्टिमम। तो आप बताओ आपके हिसाब से कितना डिविडेंड देना चाहिए था? 0। और 0 दोगे तो क्या शेयर का प्राइस 145 से ज्यादा जाएगा? अगर आप बोल रहे हो कि डिविडेंड कितना देना चाहिए, देखो यार मैं पहले से इस कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा था? 70। आपने ऑब्जेक्शन लिया तो मैंने शेयर का प्राइस निकाल कर बताया कितना? 145। आप लोग क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड कितना देना चाहिए? 0%। मैंने कहा क्या शेयर का प्राइस 145 आएगा, उस हिसाब से अगर उससे ज्यादा आता तो ठीक है भाई, आपकी बात ना मान रहे। वही पूछ रहा है क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आंसर क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0%। और बोले अगर हाँ 0% है तो भैया फिर P0 निकाल कर बताओ, आंसर 145 से ज्यादा आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 लिख। थर्ड, रिपीट नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, सिंस R इज मोर देन K, बस इतना सा लिखिए, R इज मोर देन K। हेंस डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए था? आपने क्या बताया? 0%। चलो P0 निकालते हैं, आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से काम कर लेते। P0 डिविडेंड 0% तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस कमा कितना रहते हैं यार? 8। 8 माइनस 0, आर कितना था? 20% ना। 0.20 डिवाइडेड बाय 0.08 होल डिवाइडेड बाय 0.08।
145 से ज्यादा ही लाना, नहीं तो ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 250, हाँ, नहीं तो वो सी आपको भगा देगा। 250, ठीक, ठीक है भैया, जैसा आप बोलो, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, आप आ जाओ, 250 रुपये हो गए। अब सुनो, व्हाट शुड बी द प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो किस काम आ रहा था, अभी क्या निकालने के लिए काम आ रहा था, के। तो अब बोल रहा है कि व्हाट शुड बी प्राइस अर्निंग रेशियो एट विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो ऐसा क्या होना चाहिए कि डिविडेंड दो मत दो, शेयर का प्राइस वही रहे, इक्वल हमेशा। के और आर इक्वल रहेगा। आर गिवन है क्वेश्चन में, कितना दिया आर, 20, पर वो कह रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो किस काम आता था, के निकालने के लिए। तो बोले हम आखिर के भी क्या होना चाहिए, 20%। 20% के लिए प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होना चाहिए, 5 टाइम्स। समझा कर बता रहा हूं, फिर कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, लिखवा के, लिखते लिखते काम। इफ R is equal to K, then distribution of dividend does not affect the price of shares। हम लोग सीए लोग हैं ना, ये सब लिखना विखना हमको अच्छा नहीं लगता, नंबर भी नहीं मिलते, लिखना पड़ेगा भाई। अच्छा, आपको लग रहा सर को आता नहीं है, सर लिखते रहे बाकी हम देखते रह गए, ऐसा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। मैं तो सीए बन गया हूं। R is equal to K, then distribution of dividend does not affect the price of shares। R is given, कितना दिया R, 20%, तो K should be 20%। और K निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। ये 20 मालूम है, 1 प्राइस अर्निंग रेशियो, वन डिवाइडेड बाय 20 की 0.2, 0.2 है ना, 0.2। आंसर कितना आ गया, 5 टाइम, 5 टाइम। चलो भाई, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, लास्ट मतलब क्लास का लास्ट नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 7। नहीं नहीं, होमवर्क देकर छोड़ूंगा। P0 निकालने के लिए 4 चीजें चाहिए, E, D, R और K, बस यह है। तो सबसे पहले E का मतलब अर्निंग पर शेयर। जो जो चीज निकल सकती है वो मैं निकाल लेता हूँ, जो नहीं निकलेगी मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ कितना आएगा, 40 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई लोग, 40,000। 40 लाख कुछ ज्यादा हो गया है क्या, नहीं ये तो शेयर कैपिटल है ना यार। अर्निंग कितना है, 5 लाख, वही मुझे लगा कि कुछ ज्यादा लिख दिया है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 40,
12.5। और एक चीज चाहिए मुझे, डिविडेंड पर शेयर। साढ़े पी रेशियो से क्या निकल जाएगा भाई, के। ट्वेंटी परसेंट मतलब 0.20 या 20%। और क्या बचा, आर को प्यार से बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा जो फंडिंग है ना, हम डेट से करते ही नहीं, हम मानेंगे कि इक्विटी से फंडिंग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी एक ही होगा, वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर आएगा, उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी। और उसका फॉर्मूला है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। भाई शेयर कैपिटल लगा के कितना कमा रहा है वो, परसेंटेज रिटर्न ऑन इक्विटी। बताओ भाई कितना कमा रहे हैं वहां पर, 5 लाख कितने पे कमा रहे हैं, 40 लाख इंटू 100%, 12.5। मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्शन क्यों ले, हाँ बोलने में क्या दिक्कत है, चल जाएगा 12.5। तो अभी क्या निकालना है हमको, P0। बताओ डिविडेंड कितना, 7.5 रुपए प्लस 12 रुपए 50 पैसे में से 7.5 रुपए गया, जो बचाया उसको हमने 0.125 पर इन्वेस्टमेंट किया है ना, और डिस्काउंटिंग किससे करेंगे 0.20, डिवाइड किससे करेंगे 0.20, ₹53.125। यहाँ हमको पक्का पक्का ज्ञान नहीं देना, उसने पूछा ही नहीं है कि आर ज्यादा की, तो बस P0 बोला था, P0 ने। कहाँ ब्लॉक ऑफ एसिड्स वाला कॉन्सेप्ट, वो अलग मजा था, ये अलग है। और उधर फाइनल में पहुंचोगे ना, सीए फाइनल में, वहां तो अलग ही मजा, पूरा शेयर मार्केट चलेगा। यहां तक हो गया। हाँ जी। अब बस इतना बताना कि ये होमवर्क होगा कि नहीं हो पाएगा। XYZ लिमिटेड अर्निंग कितना है, कैपिटलाइजेशन रेट को प्यार से केई बोल, केई कितना है और आर कितना है, बताइए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, मतलब यार क्या होना चाहिए। आर ज्यादा है भाई, 0 पर, 0 डिविडेंड 0 पर, और 0% के हिसाब से क्या निकाल लेना, प्राइस। पक्का पक्का घर में बोर हो गया, ये वाला क्वेश्चन कर लेना होमवर्क। ठीक, आरटीपी में डाला था मई 2018। एक बार देखते, अर्निंग ऑफ द कंपनी कितना दिया है, 20 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं, तो मुझे अर्निंग पर शेयर बता सकते हो क्या, 50 ना, है ना। 1 जीरो आप कम लेते हुए चलो, जैसे वो जवाब देते हैं ना, 1 जीरो कम ले लिया। डिविडेंड पे पे आउट रेशियो 60% है, तो डिविडेंड पर शेयर बता सकते हो क्या, 60%। 3 रुपए ना यार, 3 रुपए, 3 रुपए।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये क्या हो गया भाई, आर, और ये क्या हो गया, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर्स मॉडल, मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको वॉल्टर्स मॉडल से क्या निकालना है आपको, P0 निकाल लेंगे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है ये। कंप्यूट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब बताओ कि डिविडेंड कितना दे आर और के को देखते हुए। तो आंसर कितना जाएगा, 0%, और 0% के हिसाब से फिर से क्या निकाल लीजिए आप, मार्केट वैल्यू। होमवर्क TY के 2 लिखा हुआ है। टोटल अर्निंग कितना है भाई, 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 20,000। बता सकते हो ई 10। डिविडेंड पेड है 1.5 लाख रुपया, एग्जिस्टिंग पॉलिसी 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय डिविडेंड निकल जाए 7.5 रुपए डिविडेंड दे रहे हो, 10 रुपए से 7.5 रुपए डिविडेंड। प्राइस अर्निंग रेशियो क्यों दिया रहेगा, के निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 12.5 करो, के निकल गया 8%। पर आर नहीं दिया भाई, 4 चीजें चाहिए मुझे, ई डी के ई, आर नहीं दिया है। अर्निंग्स दिया है, शेयर कैपिटल भी दिया होगा, एक बार आर निकाल कर बताओ। 20,000 डिवाइडेड बाय, नहीं 2 लाख, मेरा एक जीरो ज्यादा पकड़ के ले चलो, 2 लाख डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रहेगा रीश, 20,000 शेयर है, 100 का एक है भाई। हाँ तो 20,000 इंटू 100, 20 लाख, और कमा कितना रहे हो, 2 लाख, 10%, आर इज इक्वल टू 10%। तो बताइए कंपनी की पॉलिसी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है कि नहीं, नहीं है, बता देना। पर यार बताओगे कैसे, नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देता हूँ भाई, मुझे समझ में आ गया। हाँ पहले लिखोगे P0 एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक, वो जो भी आएगा, फिर कहानी लिखना आर और के के बीच में, फिर कहानी लिख रहा है और आप क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, फिर P0 निकालना, और फिर बताना कि देखो ना यार हम सही तो बोल रहे थे, ज्यादा शेयर का प्राइस है, ये सब कहानी लिखना पड़ेगा, हो जाएगा ना। पॉइंट नंबर 2, compute price earning ratio at which the dividend policy will have no effect the value of shares, हो जाएगा। फिर will your decision change if the price earning ratio 8 12.5 की जगह, तो ये भी हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, और ये भी मैं आपको होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन अभी करके बता रहे, बहुत हो गया, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट है 30 लाख। एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट जो आता है वो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद आता है कि पहले आता, पहले है ना, पहले। तो भैया 30 लाख ही पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट नहीं है, 30 लाख में से 100 लाख का 12%, 12 लाख तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड गया, तो बचा कितना, 18 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 6। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या दिया है आपको, आर 20%, और क्या दिया है, के 16%। बताइए डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रखे कि शेयर का प्राइस कितना आ जाए, मतलब P0 कितना दिया है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो कि शेयर का प्राइस 42 आ जाए, आंसर चाहिए मुझे। पिछला वाला तो 70% पता था आपको, इसका आंसर मुझे चाहिए, परसेंटेज चाहिए भैया डिविडेंड पे आउट, 3.12%, नहीं मुझे परसेंटेज डिविडेंड पे आउट रेशियो,
रेशो चाहिए, रेशो। अर्निंग का निकाला जाता है कभी भी? 52%। अब मुझे तो आंसर नहीं मालूम, एक बार चेक कर लो। नहीं दिया है क्या? चलो कोई बात नहीं, आपस में सभी का 52% है, तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी का 52 है, तो आंसर आ गया। 3 क्वेश्चन होमवर्क है, वो होमवर्क कर लेना, कल क्लास नहीं रहेगी। कल सैटरडे है ना यार, एंजॉय करो। संडे को टेस्ट देना है कि नहीं देना है, आप डिसाइड करना। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 दिन चाहिए आपको पढ़ने में। टारगेट ये है कि दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक हम लोग छोटे, ये अभी तो एक दिन में अभी थोड़ा सा समझने में हमारा आधा घंटा 1 घंटा निकल जाए। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, बहुत स्पीड से निकल जाएगा। डिविडेंड, लेवरेज, ये बहुत छोटे कैपिटल स्ट्रक्चर, सारे छोटे चैप्टर खत्म कर देंगे। वर्किंग कैपिटल बचेगा, जो हम जनवरी में खत्म। ठीक है, टेस्ट और रिवीजन 2 चीजें हैं, एफएमईजी है, पर वो रिकॉल करना, वो और हमने जो किया ना, वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाए। ये सब छोटे क्वेश्चन लोग करते हैं, हम ना रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। पर मुझे नहीं मालूम आपका अटेम्प्ट कब है। अटेम्प्ट कब है आपका? हाँ, तो भैया भिड़ के करेंगे, अब 1-2 महीने का गैप रखेंगे बीच में, और फिर करेंगे रिवीजन। ठीक है, जब तक आप बाकी सब्जेक्ट खत्म करें।